students, today we will start chapter 6 division. सबसे पहले मैं आपको डिवीजन फैक्ट बताऊंगी. हमारे पास डिवीजन फैक्ट के लिए 3 चीज़ें होती हैं: डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट. डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट. फॉर एग्जाम्पल 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9. तो ये 45 हो गया मेरा डिविडेंड, 5 हो गया मेरा डिवाइजर और ये 9 हो गया मेरा क्वोशिएंट. तो अब आपको अलग अलग तरीके से डिविडेंड दे रखे होंगे, डिवाइजर दे रखे होंगे और क्वोशिएंट. तो हमें ये लाइन लिखनी है डिवीजन फैक्ट की. कैसे लिखते हैं देखते हैं. एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड, डिवाइजर, डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट. अब इनका डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे देखो. 80 यानी डिविडेंड में से मैं क्या डिवाइड करूंगी, डिवाइजर, तो मुझे क्या मिलेगा, क्वोशिएंट. यानी ये क्या हो गया मेरा डिवीजन फैक्ट. इसको कहते हैं डिवीजन फैक्ट. हमें क्वेश्चन इस तरीके से मिला हुआ है जैसे आपका पेज नंबर 88 पर है. देखो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, फिर मैंने क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, डिवीजन फैक्ट. तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में डिविडेंड 63, डिवाइजर 7 और क्वोशिएंट क्या है 9. इस तरीके से हम डिवीजन फैक्ट लिखते हैं. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम क्या पढ़ा रही है, ये क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है. डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है. हमें इन सबको बस इस तरीके से लिखना है. इन सबको मुझे किस तरीके से लिखना है, एक पैटर्न की तरह, डिवीजन फैक्ट की तरह लिखना है और कुछ भी नहीं है. ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2. अच्छा, 6.1 में आपको एक और चीज़ दी हुई है और वो ये है, राइट द डिवीजन फैक्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अभी रहता है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है देखो. 32 माइनस 8, 24 माइनस 8, then 16 minus 8, then 8 minus 8. अब हमें, अभी तक तो हमें डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट लिखा हुआ था, तो हमें डिवीजन फैक्ट लिखना था. अब हमें इस तरीके से दिया हुआ है और हमें अब इसका डिवीजन फैक्ट लिखना है. देखो ये जो फर्स्ट नंबर होता है ना, ये तो होता है डिविडेंड, जिससे बार बार हो रहा है, 8 से हो रहा है ना बार बार, तो ये होगा हमारा डिवाइजर. और क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, कितनी टाइम्स हमने 8 को माइनस किया है, 1 2 3 4 टाइम्स किया है, तो 4 हमारा क्वोशिएंट. एक बार और देखो, एक बार और देखते हैं. जैसे अभी तक तो हमें ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, तो हमने ये डिवीजन फैक्ट लिख लिया. अब आपने क्लास 2 में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको डिवीजन फैक्ट बताना है. कैसे बताएंगे देखो, जैसे 42 है,
42 minus 6, 42 minus 6, 36 minus 6, 30, छोटा लिखते हैं। ये होता है। अब देखो, सबसे पहले ये तो बन गया मेरा डिविडेंड। अगेन डिवाइजर क्या है मेरा, जिससे मैं बार बार माइनस कर रही हूँ, 6 से कर रही हूँ, तो 6 हो गया डिवाइजर। अब क्वेश्चन कैसे काउंट करेंगे, 6 को कितनी टाइम्स माइनस किया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और 7 टाइम्स। तो 7 क्या हो गया मेरा क्वेश्चन। इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी डिवीजन फैक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको हमने डिवीजन फैक्ट दे दिया, बट आप इसको हमें, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की। आपका जो डिवाइड है वो एक और तरीके से हो सकता है और उसका दूसरा नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल 32 को मुझे 4 से डिवाइड करना है। बेसिक मेथड क्या है, आप 32 आपका डिविडेंड है, 4 आपका डिवाइजर है, आप ऐसे डिवाइड कर लोगे। लेकिन दूसरा मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहता है कि बार बार माइनस कर करके करो, बार बार रिपीट पे रिपीट सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करो। कैसे करेंगे देखो, 32 माइनस 4 20, अगेन माइनस 4 20, अगेन माइनस 4 20, अगेन माइनस 4 60, अगेन माइनस 4 12, अगेन माइनस 4, ये 12 आया, 12 के बाद इधर लिख रही हूँ 12 माइनस 4 8 माइनस 4 माइनस 4। ये हमें कब तक करना है, जब तक हमें लास्ट में क्या नहीं मिल जाए, 0 नहीं मिल जाए। क्या नहीं मिल जाए, 0। 32 माइनस 4 28, 32 डिवाइडेड बाय 4 था ना, तो आपने 32 माइनस 4 से स्टार्ट किया। 32 माइनस 4 28, फिर माइनस 4 24, फिर माइनस 4 20, फिर माइनस 4 16, फिर माइनस 4 12, फिर माइनस 4 8, फिर माइनस 4 4, फिर माइनस 4 0। तो ये आपको कब तक करना है, जब तक आपको लास्ट में क्या नहीं मिल जाए, 0 नहीं मिल जाए। अब देखो, अब आपको डिविडेंड पता है, आपको डिवाइजर पता है, आपको क्या नहीं पता, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मैंने कैसे पता करने के लिए बोला हुआ है, कितनी टाइम्स 4 माइनस हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वोशिएंट क्या आया आपका, 8। क्वोशिएंट इज, एक और करके दिखाती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। divided by 5. We will start with 40. 40 minus 5, 35. 35 minus 5, 30. 30 minus 5, 25. 25 minus 5, 20. 20 minus 5, 15. 15 minus 5, 10. 15 के बाद यहाँ से लिखते हैं 15 minus 5, 10. 10 minus 5, 5. 5 minus 5, 0. ये हमें कब तक करना है, जब तक लास्ट में क्या नहीं मिल जाए, 0 नहीं मिल जाए।
अब हमें डिविडेंड पता है, हमें डिवाइजर पता है, हमें क्या नहीं पता? क्वेश्चन। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आया आपका क्वेश्चन? 8। इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को करते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस और कराती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगी डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट। सारे बच्चे रफ नोटबुक निकाल के बैठेंगे। जैसे अब हमें इनका डिवीजन फैक्ट लिखना है। डिवीजन फैक्ट, चारों के डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8। 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8। 20 divided by 2 is equal to 10. 48 divided by 6 is equal to। इस तरीके से हम डिवीजन फैक्ट को लिखते हैं। थैंक यू।